ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। नमस्कार, ओम साई राम। साई श्रद्धा सबूरी चैनल से मैं स्वर्णाली, आप सभी भक्तों का मेरा ओम साई राम। जो साई भक्त हमारे इस YouTube चैनल को देख रहे हैं, कृपया सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हर एक नोटिफिकेशंस आपको रोज़ रोज़ मिलते रहें। हमारे स्क्रीन में जो नंबर है, इसमें कॉल करके अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर करिए और कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइए। पर उससे पहले तो आपको सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि नोटिफिकेशंस मिलना है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना होगा। तो कृपया सब्सक्राइब करके ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स के माध्यम से कुछ भी आपको मतलब पूछना हो, कुछ भी क्वेरीज हो आपका, आप बता सकते हैं। साईं बाबा कहते हैं, चिंता चिंता चिंता, हर इंसान के चेहरे पर चिंता। इस संसार में इंसान चिंता से दुखी होता है, क्योंकि चिंता इंसान की जननी है। जो इस रहस्य को जानता है वो कभी दुखी नहीं होता। तो तुम लोग चिंता में क्यों डूबे रहते हो? उस पर छोड़ दो, मालिक पर विश्वास करो, मालिक पर छोड़ दो, उस पर श्रद्धा रखो। याद रखो, जितना बड़ा तुम्हारा अहंकार होगा, उतनी बड़ी तुम्हारी चिंता होगी। ये मेरा है, वो मेरा है, ये भावनाएं जब तक तुम्हारे मन में जागती रहेगी, तब तक तुम्हारे मन में अहंकार आता रहेगा। इसीलिए अपना अहंकार त्याग दो, अपनी मन को शुद्ध करो और मालिक पर श्रद्धा रखो और उस पर अपनी सारी चिंताएं विसर्जित करो। हमारे साई भक्त जो लामडिंग के रहने वाले हैं, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस, उनके साथ हुए मिरेकल्स शेयर किया है। साई भक्तों से निवेदन है, ज़रूर देखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और साई श्रद्धा सबूरी चैनल से सबको ओम साई राम। ओम साई नाथाय नमः। साई श्रद्धा सबूरी चैनल को एक बार फिर मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे के मेरा जो सेकंड एक्सपीरियंस है वो मैं आज शेयर करने जा रही हूँ। बाबा तो अंतर्यामी है। आज मैं बाबा का कुछ मिरेकल मेरे साथ जो हुआ वो मैं शेयर कर रही हूँ। 2019 में लक्ष्मी पूजा के दिन मेरे साथ एक मिरेकल हुआ। शाम को मैं सारी पूजा का सब कुछ तैयार किया, दिया में तेल वेल दे के फिर मैंने मेरी लड़की को बोला कि दिया में तेल दे दिया, तुम दिए जला और मैं तैयार होके आ रही हूँ। मैं नहाने गई। नहाने के बाद जब आई तो फ्लोर में तेल गिरा हुआ था। उस तेल में मैं गिर के बहुत दूर तक गिर गई। फिर मेरा इतना चोट आया पैर में कि मानो कि मेरा बहुत दर्द हो रहा था। पैर में सूजन हो गया, पूरा स्वेलिंग है उस पे और पैर सेंस भी नहीं है। तो मैं बहुत रोने लग गई। फिर रोते रोते मैं अपने लड़की को रोने लग गई। मैंने लड़की को बोला कि मुझे ऊदी दो और बाबा को बोल रही हूँ, बाबा मेरा तो कोई नहीं है आपके बगैर, मैं तो डॉक्टर के पास भी नहीं जाती हूँ, आप हो मेरे लिए, आप मेरे लिए कुछ भी करो। मैं आपके ऊदी खा रही हूँ। ऊदी खाने के बाद कुछ देर के बाद मेरे जैसे कि लगा मेरे पैर में बहुत आराम मिल गया। मैं जब दर्द के मारे रो रही थी और मेरी लड़की ने मुझे आके ऊदी दिया। तो ऊदी खाने के बाद कुछ देर बाद बहुत सूजन हो गया था, सेंस भी नहीं था उस पर। मैं थोड़ी देर बाद ऊदी खाने के बाद बाबा को पुकारते रही, बाबा मुझे ये अच्छा कर दो, वो ठीक कर दो। फिर कुछ देर बाद मैं खड़े होने लग गई। फिर मैं खड़ा हो गई। खड़े होके फिर देखा कि मुझे पैर में जो एकदम दर्द सा था, बहुत दर्द था। मैं इतना रो रही थी दर्द पे। और फ्लोर पे जो तेल गिरा था मैंने देखा ही नहीं था। उस पे मैं गिर के मेरा जैसे कि पैर, मुझे लगा कि मेरा पैर टूट गया। फिर मैं 10 मिनट के बाद मैं उठ के खड़ी हो गई। खड़े होने के बाद मैंने देखा मेरे पैर में 10% दर्द है, 90% दर्द कम हो गया।
फिर मैं ठीक है, मैं तो पूरा पूजा वूजा करके मैं दूसरे दिन सुबह उठ के देखा कि बाबा को पैर में, बाबा के जो, आप लोगों को जैसे कि विश्वास ही नहीं होगा, बाबा के पैर में, जहाँ पे मेरा पैर में चोट था उसी जगह पे बाबा का भी पैर में चोट है। एकदम जैसे कि बाबा के एक पैर में काला जैसे होके रह गया। तो उस दिन मेरा एक भी वो था, मैं बाबा के ये पैर देख के मेरा आँख से रोना आ गया कि बाबा सबका दर्द आप ले लेते हो, मेरा जो दर्द था आप सब कुछ ले लिया, मेरी दर्द। और उस दिन मैंने सोचा बाबा तुमने मेरे साथ इतना बड़ा मिरेकल किया। फिर मैं रो कर बाबा को बोली, बाबा तुम तो हमेशा मेरे साथ रहते हो, हमेशा मेरा साथ ही छोड़ते नहीं हो, मेरा हाथ पकड़ के रखते हो। मेरा और एक मिरेकल है जो मैं शेयर करने जा रही हूँ सबके साथ, कि एक दिन लास्ट ईयर मकर संक्रांति के दिन जो घर के सब औरत काम करते, मैं भी वैसे ही बहुत काम करने कर रही थी। तो उस दौरान काम करते करते मेरे हाथ पे एक चोट आ गया था। तो हाथ पे जैसे कि बहुत दर्द, जैसे कि पैर में लग गया था, ऐसे कि हाथ में भी बहुत दर्द हो रहा था। हाथ के दर्द के वजह मुझे बहुत रोना आ रहा था, मैं हाथ इधर उधर नहीं कर पा रही थी। तो मैंने बाबा को बोला, बहुत रोई, घर में कोई भी नहीं है, लड़की भी नहीं है। तो मैंने बाबा को रोते रोते उस बाबा की एक फ़ोटो मेरे साथ था, तो बाबा का फ़ोटो पकड़ के मैं सो गई। दूसरे दिन सुबह उठा तो देखा बाबा के जो मेरे हाथ में, जिस हाथ में दर्द था उसी हाथ में बाबा का काला जैसे हो गया। बाबा को जैसे कि मुझे लगा बाबा का मेरा दर्द बाबा ने ले लिया। बाबा किसी का दर्द बाबा को बर्दाश्त नहीं होता था। बाबा हमेशा किसी का दर्द, बाबा को कोई मन से पुकारे तो बाबा भाग के चले आते। बाबा को ऐसे ही लगता बाबा तो अंतर्यामी है, सबका सुनते हैं बाबा। मैं बहुत रात को रोई, मेरे दर्द की वजह से बाबा को पुकारा। तो दूसरे दिन उठ के देखा हाथ में कोई दर्द नहीं है, जैसे कि लगभग हाथ में पूरा हिला सकती हूँ, इधर उधर कर सकती हूँ हाथ को। 10% दर्द है, थोड़ा सा हल्का सा एक दर्द था, कुछ भी नहीं था। और मेरी जिस हाथ में दर्द था उसी हाथ में बाबा को एक चोट जैसा आया। बाबा को नहलाने गई तो मैंने देखा बाबा का हाथ में एक छोटा सा एक जगह पे बाबा का जैसे कि काला होके रह गया। मेरा जिस हाथ में बाबा का उसी हाथ में बाबा का। तब मुझे लगा बाबा तो मेरा सब कुछ सुनते हो, मेरा सब कुछ, मैं तुम्हारी लड़की हूँ ना, तुम तो मेरे बाबा हो, हमेशा तुम मेरी ही सुनते रहते हो। बाबा सबकी सुनती है, जो भी बाबा को हमेशा पुकारते हैं और श्रद्धा से भक्ति से बाबा को जो पुकारते हैं, बाबा को किसी का दर्द नहीं सहा जाता, दौड़ के आके बाबा सबको बचा लेते हैं। तो वही था उस दिन का मिरेकल। मेरे हमेशा ऐसे ही होता है, मैं कुछ भी बाबा को बोलती रहती हूँ। बाबा अगर 10 मिनट में मुझे कुछ नहीं देते तो मैं अभिमान कर लेती हूँ, बाबा को बोलती हूँ बाबा तुमने मुझे दिया नहीं, मैंने जो वो पूछा। ऐसे होता है मेरे साथ। ओम साई नमः।